तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में। दोस्तों लिमिट टेस्ट क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिमिट टेस्ट क्या है? बेसिकली जब हम किसी केमिकल को बनाते हैं या किसी कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पार्टिकल रह जाते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं अशुद्धियाँ। ठीक है, क्या बोलते हैं? अशुद्धियाँ। ठीक है, इम्प्योरिटी जिसे बोलते हैं। तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। तो जब इम्प्योरिटी हमारे किसी सब्सटेंस में रह जाता है तो वो एक लिमिट अमाउंट में होना चाहिए। ज़्यादा है लिमिट अमाउंट से तो क्या है, वो हमारे सब्सटेंस को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो एक फिगर से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा मैं बना के यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सोल्यूशन में आप मैं हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए हमारा मान लीजिए सोल्यूशन है, ठीक है। क्या है? सोल्यूशन बहुत सारा पड़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर सोल्यूशन है लिक्विड, ठीक। अब इसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटी मौजूद है। इम्प्यूरिटी का मतलब होता है अशुद्धियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्यूरिटी, या फिर बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल, अननेसेसरी कंपाउंड इन इन आवर सब्सटेंस। ठीक है, फंड इन आवर सब्सटेंस, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारे केमिकल में पड़ा हुआ हो जिसकी कोई ज़रूरत ना हो हमारे इसमें, क्या बोलते हैं, मेडिसिन में। ठीक है, तो अगर वो ऐसा सब्सटेंस हमारे इसमें पड़ा हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटी, या बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल। तो अगर वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो, ठीक है दोस्तों, वो फॉरेन पार्टिकल अगर एक लिमिट अमाउंट में मौजूद है, लिमिट अमाउंट में, तो वो तो हमारा सब्सटेंस को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। और अगर एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है तो हमारे सब्सटेंस को हानिकारक बना देगा, हार्मफुल बना देगा हमारे सेहत के लिए। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे लिमिट क्या है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में एक लिमिट मात्रा में ही इम्प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होने पर वो हमारा ख़राब हो जाएगा, हमारा मटेरियल ही ख़राब हो जाएगा, पूरा सब्सटेंस ही। तो एक बार मैंने आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया है, अब आपको कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी कि संख्यात्मक रूप से एक लिमिट में होना चाहिए। क्या चीज़? डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इस इम्प्योरिटी, यानी कि एक छोटी ही मात्रा में, छोटे मात्रा में क्या होना चाहिए? अशुद्धियाँ होनी चाहिए। दैट आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, एक थोड़े मात्रा में ही प्रेजेंट माने मौजूद होना चाहिए इन द सब्सटेंस, यानी कि अशुद्धियाँ थोड़े मात्रा में ही मौजूद होनी चाहिए हमारे किस में मौजूद होना चाहिए? सब्सटेंस में। ठीक है, जो हमारा बन रहा है मेडिसिन। ठीक है, बेसिकली लिमिट मतलब होता है सर्टेन या निश्चित अमाउंट, अनटेस्ट मतलब होता है एग्जामिन, यानी कि सर्टेन अमाउंट में क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। क्या चीज़? क्या फिक्स होना चाहिए? इम्प्यूरिटी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, लिमिट अमाउंट से ज़्यादा होगी तो वो हमारे सब्सटेंस को नुकसान पहुँचाएगी, ख़राब कर देगी। अगला पॉइंट है क्या? इट बेसिकली इन्वॉल्व स्मॉल कंपेरिजन ऑफ ओपालसेंस। ओपालसेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों? ओपालसेंस का मतलब होता है रंग बदलना, टर्बिडिटी और कलर विद फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है दोस्तों, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग टर्बिडिटी कैसे चेक करते हैं, जब सोल्यूशन का हमारा कलर जो है थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब रंग बदल जाता है उसका, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा कितने मात्रा में क्या है, कंपेयर करते हैं उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कि हमारा कितने मात्रा में टर्बिडिटी मौजूद है। किस में मौजूद है टर्बिडिटी? हमारे सोल्यूशन और स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अब देखते हैं। जनरली इट कैरीड आउट इन नेसलर सिलेंडर। दोस्तों जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको नेसलर सिलेंडर में ही हम लोग क्या करते हैं? कैरीड करते हैं। नेसलर सिलेंडर कैसा होता है? एक पतला ट्यूब तरीके का होता है। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट हम लोग दोस्तों अपने सिलेबस में 5 तरीके का करेंगे। क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, हैवी मेटल्स हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है वो हमारे किसके ऊपर बेस्ड है? सोडियम क्लोराइड पे। ठीक है, अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पे NaCl मैंने लिखा है, यहाँ पे आप क्लोराइन सॉरी क्लोराइड आयन भी लिख सकते हो। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट भी लिख सकते हो, तो इनके बीच भी क्रिया करा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो क्लोराइड है वो ज़्यादातर
किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहता है। तो Na यानी कि सोडियम से रिएक्ट करके ये क्या बन गया, NaCl। तो इसलिए हम NaCl के रूप में इसका क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करेंगे। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या है, बेसिकली बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू की बकवास है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये समझिए इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड का जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी मौजूदगी में, नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमारा क्या बनेगा, AgCl एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। अब इनके ये रिएक्शन हमारा बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर कि क्या है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक फॉर्मेलिटी है, इसको बताना ही पड़ेगा। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड। ठीक है, हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो सोल्यूबल क्लोराइड यानी कि ये जो NaCl है सोल्यूबल क्लोराइड है। ठीक है, विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमारा है, उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जो है फॉर्म होगा विच अपीयर एज सॉलिड पार्टिकल, जो कि हमारा सॉलिड यानी कि सॉलिड रूप में ही क्या होगा, अपीयर होगा यानी दिखेगा। ओपालसेंस यानी कि कलर बदलेगा इन द सॉल्यूशन, जिसका कलर बदल जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, प्रोसीजर देखते हैं हम लोग। दोस्तों प्रोसीजर देखने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि हम ज़्यादातर जो है जो लिमिट टेस्ट करते हैं वो टेस्ट और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके करते हैं। ठीक है, टेस्ट सोल्यूशन रहता है हमारा एक साइड में स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहता है। टेस्ट सोल्यूशन हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट लेकर करते हैं, और स्टैंडर्ड जो है हम लोग एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहता है। स्टैंडर्ड ही बोले तो एक दिया गया अमाउंट रहता है, एक फिक्स अमाउंट रहता है, उसके ही अनुसार हम लोग स्टैंडर्ड वाला करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक वेट में जो है दोस्तों 1 ml 2 ml 3 ml कितना भी हो सकता है, जो कि कंपाउंड का वेट होगा, डिजोल्व करेंगे हम लोग वाटर में या फिर सोल्यूशन में। ठीक है, वाटर भी हो सकता है और सोल्यूशन भी हो सकता है। इस प्रिपेयर्ड एज डायरेक्टेड इन द फार्माकोपिया एंड ट्रांसफर्ड इन नेशनल सिलेंडर। ठीक है, और स्टैंडर्ड जो रहता है वो एक फिक्स अमाउंट रहता है, यानी कि 1 ml है तो 1 ही ml रहेगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर, यानी कि सोडियम क्लोराइड का हम लोग 1 ml सोल्यूशन नेशनल सिलेंडर में घोलेंगे, डालेंगे। ठीक है, और जिसका वेट बाय वॉल्यूम क्या रहेगा, 0.05845845%। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि इसका पहला पॉइंट ही डिफरेंट है, बाकी सारा पॉइंट सेम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले 1 ml जो है नाइट्रिक एसिड डालेंगे, 1 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे, सेम ऐसा इधर भी करेंगे। और नाइट्रिक एसिड जिसे हम लोग HNO3 भी कहते हैं, HNO3 डालने के बाद हम लोग डाइल्यूट करेंगे इसको वाटर से। ठीक है, वाटर से डाइल्यूट करेंगे 50 ml इन नेशनल सिलेंडर। नेशनल सिलेंडर में हम लोग 50 ml वाटर डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग अगला स्टेप करेंगे, ऐड 1 ml ऑफ AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग क्या करेंगे, 1 ml सोल्यूशन डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को 5 मिनट के लिए साइड रख देंगे। क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए साइड रखेंगे। दोस्तों सेम इसके साथ भी स्टैंडर्ड के साथ हम लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन, या फिर कलर उसका बदला है कि नहीं, कितना अमाउंट में, यानी कि स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। अगर इसके अंदर टेस्ट सोल्यूशन हमारा ज़्यादा गंदा लग रहा है, ज़्यादा धुंधलापन दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा टेस्ट फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। और अगर टेस्ट सोल्यूशन हमारा कम धुंधलापन है स्टैंडर्ड से, ठीक है, या फिर उसकी के बराबर है, तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। तो हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन, हम लोग एक देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या करेंगे। इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन यानी कि जो धुंधलापन है टर्बिडिटी का टेस्ट सोल्यूशन यानी कि टेस्ट सोल्यूशन का लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। अगर धुंधलापन जो है हमारा सोल्यूशन का, टेस्ट सोल्यूशन का स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम है तो टेस्ट सोल्यूशन पास हो जाएगा। और अगर टेस्ट सोल्यूशन के मुकाबले में ग्रेटर देन है यानी कि ज़्यादा है टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिमिट टेस्ट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी कि हमारा टर्बिडिटी अगर टेस्ट सोल्यूशन में ज़्यादा है तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन फेल हो जाएगा। बेसिकली यही था हमारा, लिमिट टेस्ट खत्म हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, कि हमारा वाई नाइट्रिक एसिड ज़रूरत, यानी कि हमारी नाइट्रिक एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नाइट्रिक एसिड से हम लोग रिएक्ट क्यों करवाते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है हमारा क्या करता है, इज़ एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड टू मेक सोल्यूशन एसिडिक। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये सोल्यूशन को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। अगर एसिडिक मीडियम हम लोग नहीं देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा सही से। एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट यानी कि एक
देखा जाए क्रिस्टल रूप में फॉर्मेशन क्रिएट करने में क्या चीज़ मदद करता है। टू मेक सोल्यूशन टर्बिड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, यानी कि हमारा पीपीटी फॉर्म करने में भी मदद करता है। पीपीटी जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करने में मदद करता है हमें। और एक तरह से देखा जाए तो जो सिल्वर नाइट्रिक एसिड है वो एक कॉमन आयन इफेक्ट भी जनरेट करता है। बेसिकली मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, इतना से हमारा काम हो जा रहा है, तो आपको मैं ज़्यादा ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहता हूँ आपके दिमाग पे, ठीक है। इतना भी आप लिख दीजिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। और यदि आपको वीडियो में कोई पार्ट ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत लगी हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उपयोगी है, ठीक है। और हमें फीडबैक ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।